हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे टिप्स और ट्रिक्स। कौन से ऐसे टैग्स हैं जो आप अगेन HTML5 के अंदर यूज़ करते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। SEO की टेक्निक्स शेयर करेंगे आपके साथ। किन SEO की टेक्निक से आप अगेन अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा यूज़र फ्रेंडली डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, SEO फ्रेंडली डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो एवरीवन वंस अगेन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे SEO पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स, पूरे स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स, टैग्स के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल हम लोग HTML के कोर्स को लमसम करेंगे। हमने ओवरऑल बहुत से टैग्स को डिस्कस किया है। हमने फॉर्म्स को देखा, टेबल्स को देखा, इसके अलावा मेटा टैग्स को देखा, इमेजेस को, और इसके अलावा हमने एडवांस टैग्स भी देखे जो कि HTML5 में बहुत वाइडली यूज़ होते हैं। ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ सारी चीज़ों का, जब भी आप स्ट्रक्चर्ड लिखते हैं, जैसा भी आप स्ट्रक्चर्ड लिखते हैं, उसको वैलिडेट ज़रूर करवाएं वैलिडेशंस के थ्रू। मैंने लास्ट वीडियो उसी पे बनाई थी, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए और किस तरह से आप अपने सारे HTML के एरर्स ख़त्म कर सकते हैं, उस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन। प्लस दूसरा जो इसमें पॉइंट है मैं रेज़ करूँगा कि इमेजेस के साथ ऑल्ट वगैरह आप भी लगाएं। वो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने इमेजेस के ट्यूटोरियल्स की वीडियो में बताया था कि अगर इमेज सर्वर को फाइंड ना हो और किसी भी तरह और ब्राउज़र पे शो ना हो तो टेक्स्ट शो होता है। दैट्स व्हाई ऑल टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होते हैं और ये SEO के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं कि गूगल आपको एकदम से डी रैंक नहीं कर देता इनकी वजह से, लेकिन आप अगर ऑल टैग्स लगाते हैं तो आपके रैंकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, पेज के इंडेक्सिंग के ज़्यादा अच्छे रहते हैं चांसेस। मेटा टैग्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, मेटा टैग्स के अंदर जैसे कि ओवरऑल हम लोगों ने पढ़े हैं कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन। एक मेटा टैग जो होता है अगेन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर इंडेक्स एंड नॉन फॉलो करवाते हो आप पेज को, जो कि अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं भी, मेटा रोबोट्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टैग। हमने अगर वो मिस किया होगा तो आप ओवरऑल उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेटा नेम जो है इसमें रोबोट्स आते हैं। रोबोट्स मतलब ये गूगल के लिए या डिफरेंट क्रॉलर्स के लिए ये मेटा टैग दिया जाता है और जिसमें बताया जाता है कि आपने इस पेज को इंडेक्स करवाने और क्या फॉलो भी करवाना है। तो ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इसमें साइमल्टेनियसली दिए जाते हैं। इंडेक्स अगर आप नो इंडेक्स कर देते हैं तो वो पेज को इंडेक्स ही नहीं करता उस अपनी डायरेक्टरी में, और अगर आप नो फॉलो कर देते हैं तो वो नो फॉलो कंटेंट के पर्सपेक्टिव से होता है कि सपोज़ करें अगर आप फॉलो करवाते हैं तो उसके ऊपर से लिंक्स रीड होंगे और क्रॉलर आके उन लिंक्स के ऊपर से लिंक्स को रीड करते हुए नेक्स्ट जो अगेन पेजेस उस लिंक के थ्रू खुलते होंगे उनके ऊपर जाएगा और प्रॉपर कंटेंट को रीड करेगा। फॉलो मीन्स ये, नो इंडेक्स मीन्स कि वो अपनी डायरेक्टरी में नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप दोनों को इंडेक्स और फॉलो करते हैं तो अगेन वो इंडेक्स भी करवाता है उस पर्टिकुलर पेज को और अगेन वो फॉलो भी करवाता है उस पेज को। अगेन बहुत ज़रूरी है कि आप रोबोट्स में क्या रखते हैं, एक HTML डॉक्यूमेंट के और हर एक पेज के अपने रोबोट्स होते हैं। यानी कि अगर आप HTML के 10 पेजेस बनाते हैं तो 10 पेजेस में आपको वो इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी लाइन टू इंडेक्स योर पेज, एज़ वेल एज़ अगर आपने उसको उसका कंटेंट भी आपने फॉलो अप करवाना है। इसके अलावा जो चीज़ इंटरनल लिंकिंग के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे बात करूँगा, ओवरऑल क्योंकि हम SEO को भी थोड़ा-सा साथ-साथ देख रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को जैसे भी बनाएँ, आप हेडर, फुटर, डिव, सेक्शंस बनाएँ, आप 4 से 5 इंटरनल लिंक्स ज़रूर दें, ठीक है? और इंटरनल लिंक्स आप कैसे दे सकते हैं? आप ओवरऑल एंकर के टैग को यूज़ करते हुए आप उसके अंदर अपनी वेबसाइट के इंटरनल लिंक्स दे सकते हैं। एक्सटर्नल एक आधा आप दे सकते हैं वेबसाइट का, डिफरेंट वेबसाइट का, जहाँ पे वो रेफ़र कर रहा हो, जो एक्यूरेट पॉइंट, एग्जैक्टली पॉइंट के अकॉर्डिंगली बात की हो। लेकिन इंटरनल लिंक जैसे कि आपने कैटलॉग बनाया है, तो कैटलॉग के अंदर आपने वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग की हुई है सिंगल प्रोडक्ट की। मतलब एक डिफरेंट आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं एक ही पेज पे, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो अगेन इंटरनल लिंकिंग आपने बहुत अच्छे से की हुई है। आपने कोई आर्टिकल के साथ इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छे से की हुई है, उसके रेफरेंस बताए हुए हैं कि 3-4 जगहों पे और भी रेफरेंसेस हैं, एक्सटर्नल है बेशक और एक आपकी वेबसाइट का अपना इंटरनल। तो लिंक्स बहुत ज़रूरी होते हैं वेबसाइट के अंदर देना, जिसको अगेन गूगल बहुत इंपॉर्टेंस भी देता है और रोल प्ले भी करते हैं ये। इसके अलावा फॉर्म के थ्रू अगेन आप सबमिशंस वगैरह करवा सकते हैं अपने
यूज़र की, लर्नर की, या फिर जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपका मेटा टैग्स वगैरह के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे बात की है, वैलिडेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की इंटरनल लिंक्स होने चाहिए, इमेजेस के अंदर और टैग्स प्रॉपर हो, और इसके अलावा आपको एक मैं टूल भी यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, जो कि मैं बताता हूँ। हमारे पास अगर एसईओ एसईओ क्वैक, तो ये जो टूल है गूगल में काफ़ी अच्छा टूल है। अगेन ये गूगल का नहीं है, बट इवेंचुअली एसईओ क्वैक आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें बताता है पेज के बारे में। तो अगेन जैसे कि हमने टाइटल डिस्क्रिप्शंस को पढ़ा था, मैं इसको एक्सटेंशन को अलाउ कर दे दूँ, और हमारे पास ये चलेगी। सो अगेन आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट के थ्रू वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है अचीव। मैं इसको इनेबल करता हूँ, ठीक है, और जो कि इनेबल भी हो गया, और मैं इस पेज के ऊपर डायरेक्टली भी एसईओ क्वैक रन कर सकता हूँ, और मैं पेज इन्फो कहता हूँ। सो पेज इन्फो के अंदर अगेन मुझे टाइटल नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, इंटरनल लिंक्स नज़र आ रही हैं कितनी है टोटल, एक्सटर्नल भी बता रहा है वो, और इसके अलावा वो सारी चीज़ें बताने लग गया है कि ओवरऑल इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। हम लोग पेज इन्फो बाद में देखेंगे, डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। यूआरएल आपका कितने कैरेक्टर्स का है वो मेंशन किया है, कैनोनिकल उसमें लगा हुआ है, तो येस लगा हुआ है। टाइटल, मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शन, H1s कितने हैं, ये सारी लिस्ट आ रही है। H1 एक है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि H1 एक ही होना चाहिए। H2 कितने हैं हमारे पास, H3 कितनी है, तो सारी लिस्ट प्रोवाइड की है इन्होंने। और टैक्स सारी इमेजेस पे लगा हुआ है, तो अगेन जो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि वो चीज़ें लगी होनी चाहिए। टेक्स्ट 19.51 नॉट बैड, वी सजेस्ट एडिंग मोर टेक्स्ट टू योर वेबसाइट। सो इसमें टेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगेन और होना चाहिए, ठीक है। सो टेक्स्ट मतलब जितना है इसके ऊपर वो कह रहे हैं और होना चाहिए, मे बी कुछ वो रीड ना कर रहा हो, इतना भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगेन जहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं वहाँ पे आप डालें। सो फ्रेम्स, फ्लैश इसमें डाला हुआ है, लेकिन फ्रेम्स इसमें आई फ्रेम्स की बात, जब हमने आई फ्रेम पढ़ा था, तो अगेन एसईओ के लिए we see that the website has an iframe. Usually this is not a problem for the SEO if you are used properly. अगर आप उसको यूज प्रॉपर्ली कर रहे हो और उसके अंदर है भी जैसे कि वो है, तो अगेन वो एसईओ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। सो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। स्कीमा टैग्स के ऊपर बात हम लोग करेंगे किसी पॉइंट पे। स्कीमा टैग्स क्या होती है? व्यू पॉइंट देखें, इनिशियलाइज हुआ हुआ है, हमने व्यू पॉइंट को भी देखा था। robo.txt, साइड मैप्स वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल प्लगइन है जो कि आपको एक जर्नल पेज की इंफॉर्मेशन देता है। पेजेस जो है, पास जो है इसके 16 है, वार्निंग्स इसमें से 6 हैं कि जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट इन डेंजर वाले एरिया में, रेड अलर्ट में नहीं है, वो एक तरह से वार्निंग टाइप है, ठीक है। और एरर इस पेज पे कोई भी नहीं है, तो अगेन उसकी रैंकिंग भी आप देखें, क्योंकि डेवलप अगेन वो गूगल का इटसेल्फ पेज है, तो उसमें भी अगर एरर्स हो तो वो एक अलग सी बात होती है कि उसमें भी एरर्स हो रही है, लेकिन अगेन वो इंडेक्स हो रहा है सारी चीज़ों, तो इस परस्पेक्टिव से वो बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल HTML की सीरीज़ कैसी लगी आपको, और हमारे पॉइंट्स कैसे लगे आपको, हमने टॉपिक किस तरह से कवर किया, ये ज़रूर मुझे फीडबैक में, कमेंट में, अगर आप ईमेल करना चाहते हैं डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं मुझे। सो मैं गिवन ईमेल एड्रेस मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, और आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा सब कुछ। सो ओवरऑल हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी बनाएं, आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें। सो हम ओवरऑल सारी तकरीबन सीरीज़ को कवर करेंगे CSS, JavaScript। So till then, thank you for watching this video.